बिना शरीर और कषाय को सम्यक प्रकार कृश करना सो संलेखना है। संलेखना किसे कहते हैं? जब हम एक हुँ, जिस देह में हम है ना, मनुष्य देह में, इस हुँ, मनुष्य देह का जब हमारा त्याग आने का समय आवे, या इस हुँ, प्रकार का कोई प्रसंग बने कि हुँ, हमें ये बात ज्ञात हो जावे कि अब ये समय आ चुका है कि हमें इस जीवन का त्याग करना पड़ेगा या त्याग होने वाला है, हुँ, तब जीवन के प्रति किसी भी प्रकार की भावना या इच्छा ना रखते हुए हुँ, कि मैं जी जाता और जी जाता, मैंने जीवन हुँ, में कोई सुख नहीं भोगा, इस प्रकार हुँ, का कोई भाव ना रखते हुए, और परलोक में मुझे हुँ, किसी प्रकार का सुख आदि प्रकट होवे, स्वर्ग आदि प्रकट होवे, मैंने इतना संयम पाला, मुझे ऐसी गति मिले, मैंने इस हुँ, प्रकार की कोई भी भावना ना रखते हुए, और जीवन भर हुँ, में भोगे जो भोग पहले उनका ना हुए सुमिरन, इस प्रकार हुँ, के भोग आदि की भावना ना रखते हुए, हुँ, और किसी दुश्मन आदि की दुश्मनी को याद ना करते हुए, मैंने किसी भी प्रकार से किसी कषाय को ना करके एक आत्मरमणता के साथ जो शांति से हम देह का त्याग करते हैं, उसको हुँ। संलेखना कहते हैं। ये बात समझा रहे हैं यहाँ पे बस। ज्ञानी को पता लग जाता है कि मतलब मेरा शरीर त्यागने का समय आ गया है। ज्ञानी को, हाँ, कुछ कुछ को निमित्त ज्ञान के द्वारा पता भी लग जाता है, और हुँ, जब हमारा उम्र हो जाती है हमारी, उस प्रकार का हमारा जीवन जब व्यय होने लगता है, हमें हमारे शरीर की रोग अवस्था रुग्णता का मालूम चल जाता है ना, तो हुँ, उस हिसाब से अपने आप को सीमित कर लेना, मान के चलो निश्चित काल का भी हमें मालूम ना चले, निश्चित काल की इस काल में ही मेरी मृत्यु होनी है, परंतु हुँ, जब समय हमारा, जब हमारी अवस्था इस प्रकार की हो गई है जिसमें हमें हुँ, ये ज्ञात होने लगा है कि अब समय नजदीक है, हुँ, तो अपने आप को सीमित करें हर प्रकार की कषायों से, है ना, हुँ, भोग उपभोग की सामग्रियों से अपने परिणामों को हर प्रकार से सीमित करें। वो सब संलेखना के परिणाम कहलाते हैं। विशेष इसका जो भावना है वो रत्नाकरण श्रावकाचार, है ना, और क्या नाम है, भगवत की आराधना, इन ग्रंथों से विशेष प्रकरण आप जान सकते हो। मूल तो यही है कि अपने उपयोग को, हुँ, जैसे कछुआ अपनी हुँ, रक्षा के लिए अपने अंगों पांग को क्या करता है, कवच के अंदर ले जाता है, हाँ, इसी प्रकार से अपने उपयोग को बाहर से हटाकर जितना हुँ, संकुचित कर सके भीतर की ओर, उतना हुँ, संकुचित करने का नाम संलेखना है। ठीक। ठीक है ना? हाँ। प्रश्न, शरीर तो पर वस्तु है, जीव उसे कृश नहीं कर सकता, तथापि हम्म। यहाँ शरीर को कृश करने के लिए क्यों कहा? उत्तर, कषाय को कृश करने पर शरीर अपने कारण से कृश होने योग्य हो तो कृश होता है। ऐसा हाँ। नित्य नैमित्तिक संबंध बताने के लिए उपचार से ऐसा कहा है। वात, हम्म। पित्त, कफ इत्यादि के प्रकोप से मरण के समय परिणाम में आकुलता न करना और स्वसन्मुख आराधना से चलायमान न होना ही हम्म। यथार्थ काय संलेखना है। मोह राग हम्म। द्वेष आदि से मरण के समय अपने हम्म। सम्यक दर्शन ज्ञान परिणाम मलिन न होने देना सुख हम्म। कषाय संलेखना है। हम्म। आगे समझ में नहीं समझ में आया? भाई कोई हाँ। शरीर को क्रश करने का नाम संलेखना नहीं है कि हमारा हुँ, शरीर हमने कमजोर कर लिया उसका नाम संलेखना है। शरीर तो कमजोर हो जाता है, वो एक अलग बात है, अवस्था के हुँ, अनुसार, उम्र के हुँ, अनुसार, है ना, हुँ, है ना, उसके अनुसार हमारा शरीर तो क्रश हो ही जाएगा। लेकिन हुँ। वहां पे क्रश करने का मतलब शरीर को क्रश करना नहीं, कषायों को क्रश करना है। उसका मतलब ये भी होता होगा ना, जैसे खाना पीना छोड़ देते हैं बहुत से लोग, त्याग कर देते वो, हैं वो तो है कि ही, जब मैंने छोड़ दिया। हमारे को अपनी आसक्ति घटानी है, अगर हाँ, हमारी आसक्ति घटेगी पर पदार्थ में, तो पर पदार्थ का सेवन भी घटेगा, सीधी सी बात है। हाँ, जब हाँ। मेरी देह बुद्धि नहीं रहेगी तो हम्म, देह संबंधी उपयोग भी मेरा घटेगा, और उसके उसका लक्ष्य भी मेरा टूटेगा, तो मेरा भोजन हम्म। आदि के प्रति भी ममत्व भाव घटेगा। तो उससे शरीर जितना, क्रश होगा, वो दिया होगा यहाँ हाँ, पे। हाँ, उससे शरीर भी क्रश होता है, लेकिन वहां पे शरीर को हम्म, क्रश करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य हम्म, तो आत्मा को अपने स्वसन्मुख करना है, ये समझा रहे हैं वहां पे। हम्म। मतलब इसमें भोजन आदि आहार स्वतः ही छूटते हैं ना, अपने आप को हाँ, कष्ट दे, हाँ, है ना? हम्म। कुछ छूटते हैं, कुछ बुद्धिपूर्वक छोड़े जाते हैं, दोनों ही बातें हैं। तो बुद्धिपूर्वक ही छोड़ने होते हैं ज्यादा, तो छूटते हाँ, तो हैं जो ऐसा नहीं है छूटते कि हैं कि सिर्फ छूटते ही इच्छा हैं, नहीं कुछ हो रही छूटते हैं, कुछ, दोनों बातें होती हैं। हुँ, है। हुँ, कुछ बुद्धिपूर्वक छूटते हैं, कुछ छोड़े जाते हैं। हाँ, कुछ खाने की सामर्थ्य रहती नहीं है कि मन नहीं कर रहा है, हिम्मत नहीं है, पचेगा नहीं, तो एक वो पूरा छूट पाउच है। जाते हैं। हम्म।
ठीक है। कुछ बुद्धिपूर्वक छोड़े जाते हैं और कुछ हम्म। सहज छोड़ जाते हैं। ये मन की वजह से नहीं छोड़ते हैं कि मन नहीं कर रहा है, मन तो फिर नहीं वो नहीं, तो फिर वो वो छोड़ना कषाय नहीं का। है, वो तो अपने आप छूटे अब ना। देखो कषाय में बाद तल्लीन में हो गए बोलना। तो। जो हम्म हिमांशु जी ने बताया वो तो अपने आप ही छूटते हैं जैसे, और कुछ बुद्धिपूर्वक छोड़े जाते हैं फिर। हम्म, देखो देखो सुनो, हमें बुद्धिपूर्वक, ये तो है ना ज्ञानी, ये तो जानता ना कि कषाय करने योग्य नहीं है। हाँ हाँ। मान के चलो, अभी मान के चलो मेरा आत्मा में उपयोग नहीं गया इस समय, ठीक है। हम्म। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं हर प्रकार की कषाय करता रहूं, है ना, भोग विलास में लिप्त रहूं। अभी अभी मैं कषाय नहीं कर रहा, तो मैं बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को संभालूंगा नहीं संभालूंगा हाँ कि नहीं, इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, ये इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, हम जैन है, हमें ये नहीं शोभा देता। हम्म हाँ तो बिल्कुल। कोई भी जीव प्रति समय आत्मा में तो नहीं रह सकता। हाँ तो जिस समय उपयोग आत्मा में है, उस समय तो स्वतः छूट जाता है, और जिस ठीक समय उपयोग आत्मा में नहीं है उस समय बुद्धिपूर्वक होता है। हम्म। बात समझ में आई नहीं? हाँ हाँ आई जी समझ। आचार्य ठीक है। आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए हैं, हम्म। हम्म। ठीक है। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा, किसी विद्वान ने। हम्म। हम्म। उसने कहा महाराज साहब, श्रावक के मूल गुण 8 होते हैं हम्म। और उत्तर गुण 12 होते हैं। हम्म। तो 8 मूल गुण और 12 उत्तर गुणों को याद रखना, और याद रख के उनकी संतति के अनुसार अपना जीवन यापन करना इजी है, समझा जा सकता है, बुद्धि में आते हैं ना। मुझे इतने गुणों का पालन करना है, इतना इतना, और इतने इतने संयम का पालन करना है। हम्म। और वहीं पर मुनिराजों के जो मूल गुण होते हैं वो 28 होते हैं, हम्म। लेकिन उत्तर गुण 84 लाख होते हैं। 84 लाख। हाँ, मूल गुण होते हैं 28 और उत्तर गुण होते हैं 84 लाख। तो एक अच्छा। मुनिराज के लिए 84 लाख मूल गुणों को याद रखना, उत्तर गुणों पॉसिबल को नहीं। याद रखना, और उसका फिर अनुपालन करना, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ना पॉसिबल इम्पॉसिबल। नहीं है ना। तो महाराज ने क्या उत्तर दिया? हम्म। उन्होंने कहा कि आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है, हम्म। हमारा हमारा टेस्ट लेना चाहते हो। हम्म। फिर भी उन्होंने कहा कि आत्मा जब अपने शुद्ध अवस्था में, यानी अपने स्वभाव में स्थित होता है, तब सारे ही मूल गुण और उत्तर गुण अपने आप पलने लगते हैं। बिल्कुल। 84 लाख की क्या बात हो, 84 करोड़ उत्तर गुण भी हो तो उनका भी अनुपालन होगा, तो भी अपने आप पलते हैं वो। आप पालन संयम होते से हैं। रहते हैं, संयम से और रहना उस जरूर। हाँ, और उसके अलग जैसी समय की आवश्यकता होती है, जिस स्थिति में साधु होता है, जैसी उसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति होती है, उसके अनुसार वो उनका पालन करता है। जब आत्मा में हम्म। नहीं होता तो अवस्थानुसार उनका पालन करता है, भले ही उसको वो याद होवे चाहे उसको याद ना होवे। हम्म। समझ नहीं बातें समझ में कि उसको स्थूलता हाँ, से जो मोटा मोटा जो नहीं करने योग्य कार्य, इतनी बुद्धि तो सभी को जागृत होती है कि मैं साधु हूं, ऐसे मुझे वो क्या नहीं श्रावक करना के, चाहिए। श्रावक के हो गए कि वो अपने आप ही पलते हैं जब संयम से नियम से हाँ रहेंगे। हाँ। तो जब उनको उपयोग याद आत्मा रखने में की होता जरूरत है नहीं है। तो 84 लाख भी पलेंगे, 84 करोड़ भी पलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। और जब उपयोग बाहर में होवे तो बुद्धिपूर्वक संयम, जो संयम है उसका अनुपालन होता है, उसमें जितने भी मूल गुण उत्तर गुणों का अनुपालन हो जावे, बुद्धिपूर्वक दोष नहीं लगने देते, ना लगाते हैं। हम्म। एक पूरा पैकेट ऐसे, ठीक है ना। ठीक है। चलो आगे। प्रश्न, समाधि पूर्वक देह का त्याग होने में आत्मघात है या नहीं? उत्तर, राग द्वेष मोह से लिप्त हुए जीव यदि जहर शस्त्र आदि से घात करें तो हम्म। आत्मघात है, किंतु अरे यदि एक बात बताओ, समाधि एक बात बताओ, कोई देश के लिए अपनी जान दे देता है तो आत्मघात है? नहीं। नहीं, वो आत्मघात एक नहीं है। एक एक सैनिक अपना बॉर्डर पे खड़ा है, और बॉर्डर हम्म। पे खड़ा होके उसको मालूम है मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से कभी भी गोली आ सकती है और मुझे लग हम्म। सकती है, हम्म। तो क्या वो उसका आत्मघात है? वो बलिदान है, समझे? उसी प्रकार देश जो के लिए बलिदान। जो क्रांतिकारी होते हैं, उन्हें मालूम होता था कि हम आंदोलन करेंगे और अंग्रेजों की गोली का शिकार हो सकते हैं, हम्म। है ना। तो क्या हाँ। वो आत्महत्या थी? नहीं, नहीं थी। वो ऐसे बलिदान ही हुआ देश के देश लिए। देश की पूर्ण आजादी भाव। के लिए
किया गया जो कार्य है वो बलिदान है या वो क्रांतिकारीपना है, वो वीर पुरुष है, उसको वीर सम्मान चक्र पद प्राप्त होता है, वीर चक्र देते हैं उसको। बिल्कुल। और आत्मा में जो बुराइयां हैं अथवा संसार का जो जन्म मरण है, ऐसे दुखों से छुटकारा पाने के लिए जो संलेखना ली जाती है, आप उसे हम्म, आत्महत्या कहते हैं। अरे वो तो आत्मोन्नति है, उन्नति। वो तो आत्मोन्नति है, वो आत्महत्या नहीं है। वो तो आत्मा की उल्टा जागृति है। जागृति। आप उसे आत्महत्या कैसे कह सकते हैं? समझ में बात? अज्ञानी तो यही कहते हैं ना, कुछ साल पहले हाँ, मुद्दा भी उठाया था उसमें न्यूज तो चैनल। अज्ञानियों से पूछो ना, अज्ञानियों से पूछो, जब देश के लिए कोई संथारा, जान देता है तो जब आत्महत्या करता है क्या? संथारा करके था कुछ, संथारा है ना? संथारा। अपने माता पिता की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए जब लोग शेर से भी भिड़ जाते हैं, सांप से भी भिड़ जाते हैं, अन्य अन्य पापाचारी दुराचारी लोगों से भिड़ जाते हैं, तो क्या वो आत्महत्या कहलाती है? नहीं। नहीं। हाँ, तो फिर ये आत्महत्या कैसे हो सकती है? ठीक। ऐसा। राग द्वेष मोह से लिप्त हुए जीव यदि जहर शस्त्र आदि से घात करें तो आत्मघात है, किंतु समाधि पूर्वक संलेखना मरण करें तो उसमें हम्म रागादिक नहीं और हम्म आराधना है, इसलिए आराधना है, आत्मघात नहीं है। नहीं है। प्रम, प्रमत्त योग रहित और आत्मज्ञान सहित जो जीव यह जानकर कि शरीर अवश्य विनाशी है उसके हम्म प्रति राग कम करता है, उसे हम्म हिंसा नहीं। हम्म सही है आगे। सम्यक दर्शन के 5 अतिचार। शंका कांक्षा विचिकित्सा न दृष्टि प्रशंसा स्वत्वः सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टेरितिचारः। शंका कांक्षा विचिकित्सा, अन्य दृष्टि की प्रशंसा और अन्य दृष्टि का संतत्व, ये 5 सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। अतिचार है, अतिचार है समय दर्शन के। जिस जीव का सम्यक दर्शन निर्दोष हो वह हम्म बराबर पाल सकता है, इसलिए यहाँ पहले सम्यक दर्शन के अतिचार बतलाए गए जिससे हम्म ये अतिचार दूर किए जा सकते हैं। औपशमिक सम्यक तो शायिक सम्यक तो निर्मल होते हैं, इनमें हम्म, अतिचार नहीं होते। नहीं होते। शायोपशमिक सम्यक तो चल मल और अगाढ़ दोष अच्छा। सहित होता है, हम्म अर्थात इसमें अतिचार लगता है। सम्यक दृष्टि के 8 गुण, अंग, लक्षण अर्थात आचार होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: निःशंका, निःकांक्षा, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। सम्यक दर्शन के जो 5 अतिचार कहे हैं उनमें से पहले 3 तो निशंकित आदि पहले 3 गुणों में आने वाले दोष हैं, और बाकी के 2 अतिचारों का समावेश अंतिम 5 गुणों के दोष में होता है। हम्म हम्म चौथे से 7वें गुण स्थान वाले क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि के ये अतिचार होते हैं, अर्थात हम्म क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन वाले मुनि, श्रावक या सम्यक दृष्टि, इन तीनों के ये अतिचार हो सकते हैं। जो हम्म अन्य रूप से भंग हो अर्थात दोष लगे उसे अतिचार कहते हैं, और उससे सम्यक दर्शन निर्मूल नहीं होता, मात्र मलिन होता है। नंबर 4, शुद्ध आत्म स्वभाव की प्रतीति रूप निश्चय। सम्यक दर्शन के सद्भाव में सम्यक दर्शन संबंधी व्यवहार दोष होते हैं, तथापि वहां मिथ्यात्व प्रकृतियों का बंध नहीं होता। पुनश्च दूसरे गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन संबंधी व्यवहार दोष होते हैं, तथापि वहां भी मिथ्यात्व प्रकृति का बंध नहीं होता। सम्यक दर्शन धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान
और चारित्र सम्यकपने को प्राप्त नहीं होते। अतः योग्य जीवों को यह उचित है कि जैसे भी बने वैसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझकर सम्यक दर्शन रूपी रत्न से अपनी आत्मा को भूषित करें और सम्यक दर्शन को निरतिचार बनावे। धर्म रूपी कमल के मध्य में सम्यक दर्शन रूपी नाल शोभायमान है। निश्चय व्रत, शील इत्यादि उसकी पंखुड़ियां हैं। इसलिए गृहस्थों और मुनियों को सम्यक दर्शन रूपी नाल में अतिचार न आने देना चाहिए। पंच अतिचार के स्वरूप। शंका। निज आत्मा को ज्ञाता दृष्टा अखंड अविनाशी और पुद्गल से भिन्न जानकर भी इस लोक परलोक मरण वेदना अरक्षा अगुप्ति और अकस्मात इन 7 भयों को प्राप्त होना अथवा अरहंत सर्वज्ञ वीतराग देव के कहे हुए तत्व के स्वरूप में संदेह होना जो शंका नाम का अतिचार है। कांक्षा। इस लोक या परलोक संबंधी भोगों में तथा मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान या आदरण आदि में वांछा हो आना सो वांछा आचरण आदि में वांछा हो आना सो वांछा अतिचार है। यह राग है। विचिकित्सा। रत्नत्रय के द्वारा पवित्र किंतु बाह्य में मलिन शरीर वाले मुनियों को देखकर उनके प्रति अथवा धर्मात्मा के गुणों के प्रति या दुखी दरिद्री जीवों को देखकर उनके प्रति ग्लानि हो जाना सो विचिकित्सा अतिचार है। यह द्वेष है। अन्य दृष्टि प्रशंसा। आत्मस्वरूप के अजानकार जीवों के ज्ञान तप शील चारित्र दान आदि को निज में प्रकट करने का मन में विचार होना अथवा उसे भला जानना सो अन्य दृष्टि प्रशंसा अतिचार है। अन्य दृष्टि का अर्थ मिथ्या दृष्टि है। आत्म स्वरूप के अजानकार जीवों के ज्ञान तप शील चारित्र दान आदि को निज में प्रकट करने का मन में विचार होना अथवा उसे भला जानना सो अन्य दृष्टि प्रशंसा अतिचार है। अन्य दृष्टि का अर्थ मिथ्या दृष्टि। अन्य दृष्टि संस्तवः। आत्मस्वरूप के अनजान जीवों के ज्ञान तप शील चारित्र दानादि के फल को भला जानकर वचन द्वारा उनकी स्तुति करना सो अन्य दृष्टि संस्तव अतिचार है। अजानकार क्या कह रहे हैं भैया? ये आत्म स्वरूप के अजानकार यानी अज्ञानी के जीव ज्ञान तप जो शील आत्मा आदि। के जो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। ठीक है ना। देखो हाँ क्या होता है कि 2 प्रकार की बातों को समझना। एक तो होता है कि घोर अज्ञानी है, घोर मिथ्यादर्शी है, उसको कुछ नहीं मालूम। लेकिन कई बार ज्ञानियों के मध्य भी क्या होता है कि किसी अन्य मत की कोई अन्य बात जो वीतरागता का पोषण कर रही हो, अन्य मत की कोई अन्य बात जो धर्म का ही पोषण कर रही हो, उसका वो क्या कर देते हैं, समर्थन कर देते हैं कि हाँ सही है उचित है। ठीक। तो उसकी वो क्या कह रहे हैं, उसको अतिचार समझा रहे हैं कि वो अतिचार है। जैसे पंडित टोडरमल जी ने भी कहा ना कि और अपने जैसे लगते हैं, औरों को अपने जैसा समझता है। और हाँ हम हाँ जैसे कई बार अष्टावक्र गीता को कह देते हैं कि बिल्कुल समय सार जैसी है। तो उसका उद्देश्य मतलब ये नहीं है कि हम अष्टावक्र गीता को अच्छा मान रहे हैं। वो तो बस इतनी सी बात है कि हम उसके अंदर जो आत्मा की बात कही गई है उसका जो हम अनुमोदन दे रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं। लेकिन वो एकांत पक्ष का समर्थन करती है और फिर भी हम उसका अनुमोदन कर रहे हैं, इसलिए उसको अतिचार माना। हमारी दृष्टि में एकांत नहीं है, परंतु अनुमोदना जिस पक्ष की कर रहे हैं वो एकांतमय है, ऐसा। और अभी जो लाइन पढ़ी वो लाइन दोबारा पढ़ना।
आत्मस्वरूप के अनजान जीवों के ज्ञान, तप, शील, चारित्र, दान आदि के फल को भला जानकर वचन द्वारा उनकी स्तुति करना हाँ, तो ये क्या है? की संस्त्व अतिचार है। हाँ, कि कोई व्यक्ति जो अजैन है, जैन धर्म को नहीं जानता, जैन धर्म का स्वरूप नहीं जानता, वीतरागता का स्वरूप नहीं जानता, सम्यक दृष्टि नहीं है, परंतु उसका परिणाम उज्जवल है, वीतराग भाव में है, क्रोध आदि कषायों से दूर है, उसके चित्त में दया है, उसके जीवन में संयम है, तो हम कई बार उसके संयम की अनुमोदना कर देते हैं, उसके उसकी दया की अनुमोदना करते हैं। करते नहीं करते तो हैं? जैसे वो भी आजकल, अतिचार जैसे में आज आ गया। अतिचार है, बिल्कुल अतिचार है, वो दोष है वो। जैसे कई बार मैं अपनी बताता हूँ पर्सनली, एक हम्म एक फेसबुक पे और एक बाबा जी आते हैं, प्रेमानंद महाराज जी, मथुरा वाले, हम्म वृंदावन के, है ना। उनके हम्म उनके कई सारे वाक्यांश ऐसे हैं जो कर्म हम्म प्राधीन, कर्म की प्रधानता के आधार से वो उसका जो है उत्तर देते हैं, लोगों का समाधान करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता हम्म है। मैं कई बार उनका हम्म अनुमोदन कर देता हूँ कि बहुत अच्छा कहा। लेकिन इसका मतलब हम्म ये नहीं कि वो आत्मा को जानते हैं, देव शास्त्र गुरु के हम्म संदर्भ में उनकी त्रुटियां हैं, कुदेवादि की हम्म पूजा करते हैं और सब कुछ करते हैं। लेकिन किसी एक पक्ष में उनके संयम को देखे कि बाल ब्रह्मचारी हैं, स्त्रियों को नजर हम्म उठा के नहीं देखते, दूर से ही वार्तालाप करते हैं, है ना, एकांत में स्त्रियों से चर्चा नहीं करते, आदि आदि। तो इस प्रकार हम्म के उनके गुणों को देखकर जो हम अनुमोदना करते हैं, हम्म उसको यहाँ पे विचार कह रहे हैं। करते हैं, स्वाभाविक है, हो जाता है, ज्ञानियों के माध्यम से हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भी किसी ऐसा हो रहा है तो उसको अतिचार कह रहे हैं। हम्म। समझे? उसके उसके किसी संयम के पक्ष के, उसके ज्ञान के किसी पक्ष के आधार से, वो उसकी किसी अनायास ही अच्छी मुंह बात से के, निकल जाता है ना कि अच्छे हैं, हाँ, अच्छा कर रहे अनायास, हैं, अनायास कि ही तुम्हें निकल अच्छा जाता है, लगेगा बिना तभी ही मुंह से सोचे निकलेगा, समझे। ऐसे तो निकलेगा नहीं, झूठी तारीफ। उसको वो वहां पे अतिचार कह रहे हैं। हम्म एक ये लाइन भैया, आत्मस्वरूप समझ में के आई बात? अजानकार, हाँ, हेलो? आत्मस्वरूप के अजानकार हेलो? जीवों की आवाज नहीं आ रही है आपको? हेलो? हाँ, आपकी हाँ आ आवाज रही तो आ है, रही है। इधर तो आ रही है आवाज। हेलो। आप पढ़ो, तुम पूनम जी पढ़ो, आ रही है आवाज तो। हाँ हाँ, बस इतना ही है ना, ठीक है ना, हाँ बस ये इतना ही हाँ लाइन, ठीक समझाना है। है। हम्म हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। आत्मस्वरूप के अजानकार जीवों के ज्ञान, तप, शील, चारित्र, दान आदि को निज में प्रकट करने का मन में विचार होना, इसका हम्म। क्या मतलब? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में, म्यूट पे हो गए आप। हमारे जीवन में संयम नहीं होता, हम्म और हमने किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में संयम देखा हम्म जो देव शास्त्र गुरु को भी के भी स्वरूप को नहीं जानता, यानी किसी मिथ्या मति, किसी अन्य मति के जीवन में कोई संयम हमने देखा, अच्छा। किसी अन्य मति का हमने कोई दान देखा, हम्म अथवा किसी अन्य मति के ज्ञान से हम प्रभावित हुए और हमारे हम्म चित्त में धारणाएं, अहो इसका धन्य है इसका संयम, अथवा धन्य है हम्म इसका ज्ञान, अथवा धन्य है इसका दान, मुझे भी ऐसा ही दान, ज्ञान अथवा संयम प्राप्त हो। बहुत ठीक। लोग होते हैं ऐसा जिनको देख के लगता है प्रभावित कि किससे वो हुए? बहुत फर्क है। ऐसे व्यक्ति से जो सुदेव सुगुरु सुधर्म के स्वरूप को नहीं जानता, आत्मा के स्वरूप को हम्म नहीं जानता, ठीक। हम्म हाँ। है ना। ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होकर उसके दान संयम आदि ज्ञान की जो हम अनुमोदना करते हैं, उसको हम्म यहाँ पे अतिचार माना है। तो ठीक ये है। भी बोलना ठीक नहीं है, मतलब कि भाई वो इतना दान कर देखो रहे क्या हैं, है, राम बोलना मंदिर ठीक में है या दान कर नहीं रहे है, बातें देखो, जो स्वरूप को नहीं जानते ना, उनका तो कुछ भी हैं। बोले चाहे नहीं बोले, मूल बात यह है कि वो सही और गलत का निर्णय करना आपको सिखा रहे हैं, कि हमारी जो दृष्टि है ना, उसमें कितनी व्यापकता होनी चाहिए और किस बस। किस आधार से होनी चाहिए। हम्म ठीक है, हम कहाँ संकुचित होते हैं और कहाँ पे हमारे अंदर में बात को समझने का भाव नहीं होता, हम उसके सही भाव को, सही तरीके को नहीं समझ पाते हैं। हम हम्म अतिरेकों में, कई बार अन्य मतों के, जैसे हम अपने मंदिरों में प्रवचन कर रहे हैं या कोई सभा में कोई उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ जैनियों सीखना है तो सरदारों से सीखो। क्या हम्म सीखे अभी सरदारों से? कि वो जूता वो पॉलिश करते हैं, पाँव धोते हैं। अब बता, अब उसे दिवाली साफ पता ही नहीं कि करते वो हैं। क्या, हाँ, वो क्या बोल रहा है। हम्म तो इतने ऊंचे धर्म को पाकर उसमें कितनी बढ़िया बात तू सिखा सकता था, अपने मत का वो सब कुछ भाव को समझा सकता था। लेकिन समझा वो किससे सकते थे। प्रभावित हुआ? जूता पॉलिश से, हाँ, जूता पॉलिश से प्रभावित हो हम्म गया वो।
सफाई अथवा करते हैं वो अपने मंदिरों में। या सफाई से उससे प्रभावित हो गया, अथवा वो लंगर से प्रभावित हो गया। हाँ, खाना बनाते हैं, खाना बांटते तो हैं। हाँ, तो वो उन चीजों के लिए बता रहे हैं कि ठीक है, खाना बांटना बुरी बात नहीं है, सेवा करना बुरी बात नहीं है, हम्म, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है धर्म का स्वरूप क्या है, आप किसी की भी अनुमोदना कर रहे हो, अतिचार है ये। हम ये नहीं कह रहे कि मुंह से आपने एक बार खाना, कह दो, गरीब लेकिन को भोजन, अंतरंग हाँ, में रहना हाँ, गरीब को चाहिए। भोजन कराना बुरा है, ऐसा नहीं कह रहे हम आपसे, लेकिन हम आपको हम्म समझा रहे हैं कि धर्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है। हम्म वो तो तू जानता नहीं, किसी भी चीज को तू धर्म का स्वरूप मान लेता है, या किसी भी चीज को कि तू अनुमोदना करने लगता है, तो उसका थोड़ा विचार कर, उसका थोड़ा विवेक रख, ये बात। हम्म, ठीक है, जी, ठीक है। ठीक। आगे। ये समस्त दोष होने पर सम्यक दृष्टि जीव उन्हें दोष रूप से जानता है और इन दोषों का उसे खेद है, इसलिए ये अतिचार हैं। किंतु जो जीव इन दोषों को दोष रूप न माने और उपादेय माने, उसके तो ये अनाचार हैं, अर्थात वह तो मिथ्या दृष्टि ही है। अतिचार से अब अनाचार हो गए। अनाचार मतलब अनाचार मतलब जिसको तो देखो, ये तो सम्यक दृष्टि है, और उसके जीवन में इस प्रकार के दोष हो जाते हैं, उसको तो अतिचार कहते हैं। हम्म, हम्म और मिथ्या दृष्टि जिसको स्वरूप ही नहीं मालूम, वो तो अनाचार ही है, उसको तो ना आत्मा की खबर है ना कोई खबर है, ठीक। वो अनाचार है। हम्म, ठीक है ना। जी। आज मैंने सम्यक दर्शन के साथ दोष लगना तो अतिचार कहलाएगा, हम्म, और सम्यक दर्शन ही ना होना, कोरा मिथ्या दृष्टि होना, और आत्मा के स्वरूप को समझने की ना कोई भावना होना, ना कोई खबर होना, वो सारा का सारा क्या है, अनाचार है। हम्म ये जानबूझकर गलती करना, ये भी तो अनाचार में ही आ जाएगा ना। बार बार गलती करना, जानबूझकर गलती करना। भैया कि जानबूझकर का जैसे, मतलब आप आपने नहीं जब जैसे, जानबूझकर, आपने जब जैसे शब्द बोला मैंने, जानबूझकर, हम्म, तो वो तो मिथ्या दृष्टि ही करेगा ना। हाँ, मतलब वही। है ना, वो तो जब आपने जानबूझकर कह ही दिया, तो वो मिथ्या हम्म, दृष्टि है। अच्छा, अब बात यहाँ पे जानबूझकर करने की भी नहीं है, अनजाने में हो तो भी, यदि सम्यक स्वरूप से अनुभव नहीं है, यदि उसको संयम आदि का पालन नहीं है, तो वो हम्म, सारा का सारा अनाचार ही है, चाहे वो जानबूझकर करे चाहे वो अनजाने में करे। ठीक है। बरोबर बरोबर। हम्म हाँ, आत्मा का स्वरूप समझने के लिए शंका करके जो प्रश्न किया जावे, वह शंका नहीं किंतु आशंका है। अतिचारों में जो शंका दोष कहा है, उसमें इसका समावेश नहीं होता। प्रशंसा और संस्तव में इतना भेद है कि प्रशंसा मन के द्वारा होती है और संस्तव वचन द्वारा होता है। देखो मैं एक बात, मेरी आवाज सही आ रही है सबको? हाँ जी। हाँ, सही आ रही है बिल्कुल। वैसे तो मैं बाहर हूँ, और हो सकता है मेरी आवाज कटे, तो मुझे बता देना। हाँ, देखो नहीं, ये क्या ठीक आ होता है, रही ये है। चार चार चीजें होती हैं: हम्म, हम्म अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। हम्म चार चीजें होती हैं, ठीक है। हम्म अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये इनको कहते हैं व्रतों में लगने वाले दोष। अच्छा, चारों को। हाँ, चारों को नहीं, तीन को, शुरू के तीन व्रतों में लगने वाले दोष हैं। अच्छा और जो चौथा है, वो मिथ्या आचरण है। अच्छा। जो चौथा है वो कंप्लीट, कंप्लीट बिल्कुल संपूर्णतया मिथ्या आचरण है। हम्म, हम्म अब है क्या चीज, इसको सम्यक दर्शन की अपेक्षा से भी समझना चाहिए, और इसको व्रतों की अपेक्षा से भी समझना चाहिए, दोनों अपेक्षाओं से समझना चाहिए। हम्म, एग्जाम्पल हम्म के तौर पे मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। हम्म हम्म, अब जो मैंने, ये क्या हो गया, मेरा व्रत हो गया कि मुझे रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ये मेरा क्या हो गया, व्रत हो गया। जी। हम्म अब यूं तो सम्यक दर्शन के बिना लिया गया सारा व्रत बाल तप ही है, हम्म हाँ। लेकिन यदि हम उसको चरणानुग की अपेक्षा से देखें, तो वह तप ही कहलाएगा, जो हम्म शास्त्रोक्त रीति से लिया गया है। हम्म, कि मैं श्रावक हूँ, जैन हूँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही धर्म का अनुपालन करता हूँ, भले ही मुझे आत्मा की खबर नहीं है, और हम्म, रात्रि में जीव आदि हिंसा के भय से ही और नरक आदि के भय से ही जिन आज्ञा का पालन करके मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया है। हम्म ठीक है, ये मेरा व्रत ही कहलाएगा। अब हुआ हम्म, क्या कि रात्रि भोजन का नियम लेने के बाद एक दो दिन तो अच्छे से निकल गए, हम्म, हम्म
तो 2-4 दिन निकलने के बाद एक दिन मुझे भूख लगी। हम्म तो जो मेरे मन में विकल्प आया, यार भूख लग रही है, क्या करूं? हम्म ये विकल्प आया सिर्फ। इस विकल्प का नाम है अतिक्रम। अच्छा। इस विकल्प का नाम है अतिक्रम। हम्म जो मुझे विकल्प आया था, उस हम्म विकल्प के आधार से मैंने सोचा यार क्या फर्क पड़ता है, यार एक दिन खा ही लेता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। हम्म हम्म मैंने अगर नहीं खाया तो मैं तो मर जाऊंगा। हम्म क्या बहुत ज्यादा करूं क्या वेदना करूं? हुई उससे। हाँ, हुआ पुआ होने लगी। उठ के चल दिया खाने के लिए, खाने का सामान भी मैंने उठा लिया। खाया नहीं हम्म अभी। हम्म खाने का हम्म सामान भी मैंने उठा लिया, कुछ खाने का सामान उठा लिया हम्म कि चलो अन्न नहीं खाता हूँ, बिना अन्न की कोई चीज खा लेता हूँ, हम्म है ना। या एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऐसा कुछ खा लेता हूँ, वैसा कुछ खा लेता हूँ। ऐसे खूब सारी मेरे चित्त में जो ऊहापोह चल रही है, हम्म ये सारी ऊहापोह अतिक्रम है। कायदे में तो मुझे क्या करना चाहिए? भेद विज्ञान के आधार से मैं जैन हूँ, भय से, पाप आदि के भय से, प्रतिज्ञा टूटने के भय से, इन सब सारे विचारों से भेद विज्ञान करना चाहिए। परंतु मैं उन सारे विचारों से भेद विज्ञान ना करके उन्हीं विचारों में संलग्न हूँ। मतलब हम्म उन्हीं विचारों में घूम रहा हूँ, अपने चित्त को उन्हीं विचारों में लगा के बैठा हूँ। तो जब तक मेरा चित्त इस प्रकार के विचारों में घूमेगा, ये अतिक्रम कहलाएगा। अच्छा। और इन विचारों में जब मैंने ये निर्णय कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा, खा लेते हैं, हम्म मैंने विचारों में निर्णय किया, और इस बुद्धि से मैंने किसी खाने की वस्तु का चयन करके उसको एकत्रित करने का उद्यम किया, हम्म तो ये कहलाएगा व्यतिकर्म। अभी भी चांस है, अभी तक हम्म वस्तु उसने खाई नहीं है। अभी बस हम्म मन में निर्णय किया है, संकल्प किया है, और वस्तु का क्या कर लिया है? एकत्रण कर लिया है। हम्म अतिक्रम व्यतिक्रम दो तो ये ये हो गए, व्यतिकर्म अब हो गया, तीसरा है है। ना। अब तीसरा क्या है कि मैंने अच्छे से समझ के मैंने कहा देखो, मैंने नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, और मेरे से हम्म ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, और भाई मेरे तो परिणाम बहुत बिगड़ रहे हैं, और अभी 8-9 घंटे की रात बाकी है। अपने बस की तो नहीं है, हम इतना ही कर सकते कि अनाज ना खा के, मतलब हम्म उसमें भी चल रहा है उसका, ऐसा नहीं है हम्म कि मैं अनाज ना खाऊं, ऐसी चीज ना खाऊं, और मैं कोई ऐसी चीज खा लेता हूँ जिसमें कम हिंसा हो, है ना। अथवा मैं अनाज ना, चलो खाली दूध पी लेता हूँ, या काजू बादाम खा लेता हूँ, XYZ। इस प्रकार का विचार करके उसने उस वस्तु का चयन करके उस वस्तु को भक्षण करने के लिए उठाया, और उसका भक्षण कर लिया। हम्म भक्षण कर लिया, तो ये कौन सा दोष है? ये अतिचार नाम का दोष है। हम्म समझना ध्यान हम्म से, अभी उल्टा नहीं पकड़ना, ये अतिचार नाम का दोष है। हम्म तो जैसे ही उसने आधा भोजन किया, या उसकी भूख थोड़ी सी शांत हुई, शांत होते ही साथ उसको विकल्प आया, अरे यार अपने से ये क्या हो गया, जरा सी तो बात थी, 8 घंटे की बात थी, कोई मर तो मैं जाता नहीं, कहीं ट्रेन में होता, बस में होता, प्लेन में होता, तब भी तो भूखा रहता, किसी हाँ जंगल में होता, कोई वस्तु नहीं मिलती। मैंने इस प्रकार से उसने अपने इस कार्य की खूब निंदा करी, हम्म उसको खूब प्रायश्चित वर्ता अंतर में। जैसी उसकी हम्म कषाय मंद हुई ना, जैसे उसकी भूख शांत हुई, वैसे उसके अंदर में हम्म क्या उत्पन्न हो गया? प्रायश्चित उत्पन्न हो गया। जब तक हम्म ये प्रायश्चित उसके चित्त में आया है, तब तक उसके द्वारा किया गया जो भी कार्य था वो सब अतिचार कहलाएगा। हम्म लेकिन अब वो इसी की जगह ये विकल्प करे, अब तो नियम टूट गया भैया, टूट गया तो टूट गया, अपने बस की तो है नहीं, हम्म अब तो हम रोज ही खाएंगे, और अब हम्म अगली बार से बचेंगे महाराज जी के पास जाने से, किसी के पास जाने से। बेकार में नियम दे देते, पलता वलता है नहीं अपने से, है ना। हम्म और दोष हम्म और लगता है। अब महाराज जी जाने वो जाने, अपना तो नियम टूट गया, अब टूट गया तो उसका क्या वापस से पालन करना? इस प्रकार की बुद्धि से जो फिर वो प्रवृत्ति पाप में दोबारा उसने शुरू कर दी, हम्म तब वो कहलाता है अनाचार। यानी अनाचार जैसा वो पहले हो था, गया, मिथ्यात्व में हाँ आएगा। जैसा पहले था वैसे ही अब हो गया। अब हो मिथ्यात्व नहीं, गया। ये चारित्र संबंधी है। अच्छा। ये चारित्र संबंधी है ना। इसको मैंने हम्म आपको बोला ना, ये व्यवहार संबंधी बात है। अब हम्म ये तो हुआ श्रावक के आधार से। हम्म अगर इसी चीज को मुनिराजों के आधार से समझोगे, तो जो श्रावक का अतिचार होता है वो मुनिराजों का अनाचार कहलाता है। हम्म जो चीज श्रावक के लिए अतिचार है, वो मुनिराजों के लिए अनाचार है। हम्म और जो श्रावक का अतिकर्म है, हम्म वो मुनिराज का अतिचार है। पहला तुमने बताया था अतिचार, फिर व्यतिचार, फिर अतिक्रम, तीसरा। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अच्छा, पहला अतिक्रम। हाँ, दूसरा व्यतिक्रम, तीसरा अतिचार, और चौथा अनाचार। अतिचार की बात इसलिए की जाती है हमेशा
क्योंकि अतिचार तक के दोष को दोष माना जाता है। अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार, ये तीनों एक में ही समाहित हो जाते हैं। इसलिए दोष, व्रतों में लगने वाले, संयम में लगने वाले दोष को अतिचार कहते हैं। हम्म समझ भाई। अब हम्म समाधि, मरण, पाठ और अमित गति सूर्य जी के हिसाब से इसको समझेंगे तो उन्होंने लिखा है कि मन की शुद्धि की क्षति को ही अति कर्म कहते। यानी जो आपका मन है उसमें जो अशुद्धता उत्पन्न हो गई उसका नाम अति कर्म है। मन की शुद्धि की क्षति को ही अति कर्म कहते। और पीला बाड़ के उल्लंघन को व्यतिकर्म कहते। अर्थात हम्म जो आपने नियम लिया है उसको हम्म तोड़ने के लिए आप उद्यमी हो गए। शीला बाड़ का हम्म उल्लंघन, अपनी मर्यादाओं को तोड़ने के लिए जो आप तत्पर हुए हो, वो व्यतिक्रम कहलाता है। ठीक है। और त्यक्त विषय के सेवन को ही अतिचार कहते। जिस वस्तु का सेवन कर आपने लिया तो त्याग किया अतिचार है, हो गया। हाँ, और विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते। हम्म समझ में बात। चौथा जो अनाचार। विषयों में अनाचार, तो विषयों की जो आपको आसक्ति है, विषयों में जो आपकी सुख बुद्धि है, पर में जो एकत्व ममत कर्तृत्व आदि का जो भाव है, चाहे वो द्रव्य से है, चाहे वो भावों से, परिणामों से है, वो सब आपका अनाचार ही कहलाता है। अब इसके बारे में और विशेष पढ़ना है तो हाँ आप उसमें पढ़ सकते हैं, क्या नाम है, जैन सिद्धांत कोश, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार के स्वरूप को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और ये अतिचार आदि का बाकी के स्वरूप रत्नाकर्ण, शावकाचार आदि से भी आप जान सकते हैं। तो ये टोटल इसका मैंने आपको शॉर्ट में समरी समझा दी। हाँ समझ नहीं, में आ गई बहुत सभी अच्छे को, समझ में आ गया। हाँ है ना। हाँ, अब आगे अच्छे से। पढ़ो। अब तो समय हो गया मेरे ख्याल से। हम्म हाँ, समय हो गया। हाँ देखो, समय हो पढ़ना है आगे, आगे करना है, समझना है, देखो आप। नहीं, समय हो गया भैया, 10-20 हो गए, काफी लेट हो जाते हैं फिर। चलो कोई नहीं, कल कर लेंगे बाकी।